पूरे उत्तर भारत में जो है गर्मियां अपने शबाब पे हैं। आप हर तरफ देखें तो इंसान हो, पशु पक्षी हो, सभी जो है गर्मी से इस समय परेशान हैं। और जब गर्मी बढ़ती है तो हमारे जानवरों में कई बार हीट स्ट्रोक की या गर्मी से बहुत ज़्यादा बीमार होने की भी समस्याएं आती हैं कि वो पशु लार गिरा रहा है और उसका प्रोडक्शन गिर जा रहा है, वो परेशान है, मुंह खोल के हाँफ रहा है। तो क्या हमारे पशुपालक ऐसा कुछ कर सकते हैं? जब मैं अपने किसानों के पास जाता हूं तो वो देखता हूं कि उन्होंने जो पशु को थोड़ा बहुत खल मिल रही होती है वो भी बंद कर दी और बोलते हैं भाई इससे गर्म होती है, या जो भी इस तरह की चीज़ है जिसमें कुछ प्रोटीन है या कुछ एनर्जी है वो पशु को बंद कर दिया जाता है। जबकि वो हम अपना नहीं बंद करते, हम अपनी दाल, अंडे, ये सब हर सीजन में अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे क्या की स्टेप्स उठाए फार्मर हमारा कि जिससे वो जो गर्मी से परेशान जानवर है या जिसको हीट स्ट्रोक हो ही जाता है तो वो उसको क्या देकर अपने पशुओं को कर सकता है ठीक, या उनको बचा सकता है, और कुछ मैनेजमेंट से संबंधित जो वो करें। ये बिल्कुल आपका सामयिक प्रश्न है डॉक्टर साहब, क्योंकि इस समय लू के थपेड़े शुरू हो गए हैं और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पशु भी लू का शिकार हो जाते हैं। अब हमें इनको लू से बचाए रखने के लिए सबसे पहले हम सावधानियों पर बात करते हैं। पशु को दिन में कम से कम साफ पानी से, नल के ताज़े पानी से पहला काम करें, उसको नहलाएं। दूसरे 10-15 मिनट लगा करके नहलाएं उसको, और चाहे गाय हो और भैंस हो। अगर भैंस है, आसपास आपके पास तालाब है तो उनको दिन में कोशिश करिए कि उनको तालाब में छोड़ दीजिए, वो आराम से बैठ करके अपना जुगाली उनका नेचुरल है वो करती रहेंगी। एक दूसरी बात इसमें जो ध्यान देने की है, आप इस समय चूँकि गर्मी है, पशु शरीर का ज़्यादातर जो एनर्जी होती है वो गर्मी से लड़ने में निकल जाती है, इसीलिए पशु दूध भी कम कर देते हैं अगर आपने बढ़िया से उनको मैनेजमेंट नहीं दिया। इस काम में पशु को एक तो आप दिन में कई बार 3 से 4 बार आप उनको पानी पिलाइए। अगर आप बांध के रखते हैं 3 से 4 बार उनको पानी पिलाइए, नल का ताज़ा पानी पिलाइए, साफ पानी पिलाइए। हमेशा पानी तो और पानी हाँ फ्री बिल्कुल। अगर उनको आपने रख ही दिया, हमेशा जब चाहें तब पी लें, लेकिन अगर आपने छोटा टैंक है तो उसको चेंज ज़रूर कर दीजिए। गर्म हो गया तो चेंज ज़रूर कर दीजिए। और इसके अलावा सुपाच्य भोजन, जैसे नया भूसा आया है तो नए भूसे को थोड़ा पानी में भिगो करके, धूप में सुखा करके, डस्ट ना हो इस तरीके से दीजिए। और एक जो विशेष बात आप उसको ध्यान रखना है, आजकल गर्मी से लड़ने के लिए एक आयोडीन तत्व होता है, वो बहुत ज़रूरी है। आयोडीन हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रेट, यानी जो हाँफना पशु का शुरू हो जाता है, जिसको पैंटिंग कहते हैं, इसको कम करता है। तो आयोडीन युक्त नमक 30 ग्राम नमक, जो पैकेट का नमक, ये नहीं खड़ा वाला नमक आप दे रहे हैं, जिसमें ये इंश्योर कर लें, निश्चित कर लें कि पशु को आयोडीन है। आप ब्रांडेड नमक लें और 30 ग्राम सुबह, 30 ग्राम शाम को हर पशु को दें। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पशुपालक भाई इस बात को जरूर नोट कर लें। हाँ, 30 अगर आप आयोडीन का इंजेक्शन तलाश रहे हैं या आयोडीन के लिए आपको किसी ने बताया है कि ये देना है वो देना, आप सिंपली उसकी रिक्वायरमेंट अपने घर के नमक से पूरी कर सकते हैं। और अगर आपने 2 महीने लगातार गर्मियों में 2-3 महीने आयोडीन युक्त नमक दे दिया तो आप इस समस्याओं से अधिकतर छुटकारा पा सकते हैं। और जो दूध की हाइपर, ये इससे बच जाएंगे। और अगर आपके पशु में हाइपरथर्मिया वाली कंडीशन आ जाती है तो आपको सबसे पहले करना क्या, अपने घर में क्या करना है, सबसे पहले आप एक बढ़िया सूती कपड़ा ले लीजिए, जो वजनदार कपड़ा हो, सूती कपड़ा, पानी भिगो करके उसके सबसे पहले सर पे कई बार उसका पूंछा लगाइए और कपड़े को उसके सर पे बांध दीजिए, रख दीजिए, जिससे वो पड़ा रहे। छाया में रखिए, छायादार जगहों पे रखिए, खुली हवा में रखिए। और कोशिश करिए थोड़ा सा गुड़ अगर मिलता, हालांकि गुड़ गर्म होता है, लेकिन अगर सही मात्रा में देंगे, लगभग एक स्वस्थ पशु को, बड़े पशु को 250 ग्राम, मैक्सिमम 250 ग्राम गुड़, 50 ग्राम खाने वाला सोडा और थोड़ा सा 30 ग्राम नमक मिला करके उसको देंगे तो इन सब समस्याओं से वो तत्कालिक रूप से इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हो जाएगा, एनर्जी देगा। चूंकि लू लगने में सबसे पहले जो ह्रास होता है वो ग्लूकोज का होता है, एनर्जी का ह्रास होता है, इसी वजह से उसको लू लगती है। और उसमें कुछ भाग दौड़ की समस्या होती है जिसको हम नर्वस साइन कहते हैं, तो ये आने लगती है। तो इससे आप उसको बचा सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप तत्काल वहाँ किसी पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर लीजिए, जो आपको उचित सलाह दे देंगे। लेकिन एक सवाल ये रह गया उसमें, जो कि क्या खल या जो इस तरह की चीज़ें हैं जी से रिलेटेड,
क्या इन्हें हम गर्मियों में कम कर दें या देना बंद कर दें, जानवर को सिर्फ नहीं, ये चारे पे रखें? ये डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा प्रश्न है कि गर्मी के महीने में, जैसा पशुपालकों के दिमाग में भ्रांतियां हैं कि गर्मी के महीने में खल देना नुकसानदायक हो सकता है, ये बिल्कुल भ्रांतियां हैं। गर्मी के महीने में जितनी मात्रा में आप मैनेजमेंट बढ़ाइए, उसका साफ पानी दीजिए। खल अगर बंद कर देंगे तो प्रोटीन नहीं देंगे तो शरीर का विकास नहीं होगा, शरीर में जो नई मांसपेशियां बनती हैं वो नहीं बनेंगी, जो शरीर में तत्वों की ज़रूरत है वो नहीं मिलेगा। खल देना है, साथ में अगर आपने आयोडीन युक्त नमक, और कोशिश करिए अगर मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम उसमें मिला दें, सुबह शाम 50 ग्राम देना है आपको, दिन भर में 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर अगर 2-3 महीने आप दे दें, खल दे दें, तो ये समस्या, खल से उस पशु को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सारी चीज़ें बैलेंस अमाउंट में, बैलेंस मात्रा में रहेंगी। तो खल बंद करेंगे तो पशु का शरीर कमज़ोर हो जाएगा, दूध का उत्पादन कम हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, इसलिए खल को देना ज़रूरी है। तो देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ा सिंपली बताया, और कोई हमने ये नहीं बताया कि आप इस कंपनी का प्रोडक्ट लाएं या ये इंजेक्शन लगवाएं। आप सिंपली आयोडीन नमक है, मिनरल मिक्सचर है, और जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिस हैं कि आप अपने पशु को रोज़ सुबह शाम कर सकते हैं, ये खूब अच्छे से नहलाएं ठंडे पानी से, ताज़े पानी से, और पानी जो है वो उपलब्ध रहे दिन भर, उसको ठंडा ताज़ा पानी एड लिबडम उपलब्ध रहे कि वो अपना पीता रहे पशु। तो ये सब स्टेप करके आप गर्मियों की जो तैयारी कर सकते हैं कि हमारा पशु कोई बीमार ना हो, क्योंकि वो होता ही है कि टेम्परेचर देखा कि उसमें थर्मामीटर से किसी ने आके टेम्परेचर देखा और उसने कहा इसको तो 103 है HF गाय को, और उसको इंजेक्शन लग रहे हैं, जबकि वो इस तरह का हाइपरथर्मिया है कि जो सिंपल मैनेजमेंटल प्रैक्टिस है, अब वो उसको एंटीबायोटिक्स लग रहे हैं, उसको एंटीप्रोटोजोअल लग रहे हैं, जबकि वहाँ ऐसा वो है नहीं, बिना किसी बीमारी के। और 1 महीने बाद वो पशु जो है फिर 1 महीने बाद फिर वो पशु जो है इस हालत में आ जाता है कि वो लगता है कि ये तो बीमार है। तो ये मैन मेड जो है वो बीमारी हो जाती है कई बार। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, और जो डॉक्टर साहब ने बातें बताई इसमें उसका ध्यान रखें। धन्यवाद।